देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इतिहास में हर दिन किसी न किसी अहम घटना से जुड़ा होता है। 4 जून एक ऐसी ही तारीख है। हमें या आपको भले ही रोज की तरह एक आम दिन लगे, लेकिन चीन के लाखों परिवारों के लिए यह दिन इतिहास का वो काला दिन है जिसे याद कर आज भी रूह कांप उठती है। आखिर चीन में 4 जून को क्या हुआ था और क्यों हर साल 4 जून को चीन का चेहरा दुनिया के सामने शर्म से झुक जाता है? ये जानने से पहले आपको एक तस्वीर देखनी जरूरी है। बीजिंग का थियानमेन चौक, विशालकाय टैंकों की कतार थी जिनके आगे एक दुबला पतला शख्स खड़ा था। तारीख थी 5 जून 1989। ये अनजान शख्स टैंकों की कतार को ललकार रहा था। टैंकों का काफिला रुक गया। आगे वाले टैंक ने रास्ता बदलकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो शख्स भी कूदकर टैंक के सामने आ गया। फिर रास्ता बदला तो शख्स फिर आगे हो गया। अगले ही पल वो टैंक पर कूदकर चढ़ गया। ये शख्स कौन था, क्या नाम था और अब जिंदा भी है या नहीं, कोई नहीं जानता। 3 दशक हो चुके हैं इस किस्से को, लेकिन इस तस्वीर के शय बरकरार है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया के सामने चीन के पापों की यह सबसे बड़ी गवाही है। इसलिए 2020 को जब दुनिया चीन की फैलाई कोरोना महामारी से करहा रही है, तब 31 साल पहले की उस चीख को सुनना भी जरूरी है जिसकी गूंज आज भी वायरस विलेन के कान के पर्दे को फाड़ देती है। 4 जून 1989 को चीन में क्या हुआ था? चीन का यह एक ऐसा स्याह सच है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। तारीख 4 जून 1989, जगह थियानमेन चौक, बीजिंग। 4 जून 1989 यही तारीख थी जब बीजिंग का थियानमेन चौक एक आंदोलन की आग में सुलग रहा था। 4 हफ्ते हो चुके थे आंदोलन को। स्कूली छात्र थे, कॉलेज जाने वाले नौजवान थे, कामगार थे, मजदूर थे, किसान थे। कौन नहीं था इस भीड़ में? सबकी मांग एक थी, तानाशाही का खात्मा हो, लोकतंत्र का आगाज हो। चीन के इतिहास में ये पहला मौका था जब तानाशाह शासकों और सत्ता को सीधी चुनौती मिल रही थी। जो चीन दुनिया के सामने अपना हर पाप छिपाता था, उसी के घर में लगी आग दुनिया के सामने सरेआम हो चुकी थी। इसलिए आंदोलन को कुचलने के लिए चीन के शासकों ने अपने ही लोगों पर टैंक चढ़ा दिए। आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधकर चीन के हुक्मरानों ने इतना बारूद बरसाया जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे का रंग बेगुनाहों के लहू से और सुर्ख कर दिया था। तीन दशक पहले ये वो नरसंहार था जिसके बाद चीन में लोकतंत्र एक दूर का ख्वाब बन चुका था। 4 जून 1989 को चीन में जो हुआ उसका आगाज 1.5 महीने पहले अप्रैल 1989 में हो गया था। तारीख 15 अप्रैल 1989। 15 अप्रैल को चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हु याओबैंग की हत्या हो गई। जिसके बाद चीन में लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन होने लगे। बीजिंग में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। चीन की सत्ता के सबसे बड़े सेंटर थियानमेन चौक पर हजारों छात्र धरने पर बैठ गए। मई आते आते आंदोलनकारियों की तादाद लाखों में पहुंच गई थी। छात्रों के साथ अब चीन का हर तबका आ चुका था, जिसे देखकर चीन के तानाशाह हुक्मरानों के होश फाख्ता हो चुके थे। चीन में तब डेंग शियाओपिंग सत्ता के सबसे बड़े शिखर पर थे और छात्रों के प्रदर्शन से चीन की छीछालेदर पूरी दुनिया में हो रही थी और चीन की सत्ता में बैठे तानाशाहों का हलक सूख गया। 19 मई को चीन में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगने के बाद चीन के फौजी ट्रकों का रुख थियानमेन चौक की तरफ हो गया। आंदोलन को खत्म करने के लिए चीन के कई हिस्सों से फौज बुला ली गई। तब चीन के इतिहास में पहली बार अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी बेड़े को मैदान में उतारा गया था। थियानमेन चौक तक जाने वाला हर रास्ता फौजी टैंकों से अटा पड़ा था। फौज की तैनाती देखकर छात्र भी आने वाली त्रासदी का इशारा समझ चुके थे, इसलिए फौजियों को मनाने की कोशिश की गई।
आंदोलनकारियों की गुहार से चीन के फौजियों का दिल पसीज गया था, लिहाजा फौज ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। फौज का ऑर्डर मानने से इनकार कर देना चीन की सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। बीजिंग की सत्ता की चूलें हिलने लगी थी। पूरी दुनिया के सामने चीन का पाप बेपर्दा हो चुका था। लिहाजा 10 दिन बाद बहुत बड़ा फैसला लिया गया। 10 दिन बाद टैंक बटालियन भेज दी गई, ऑटोमेटिक हथियारों के साथ जवानों को भेजा गया और फिर जो हुआ उसने चीन के इतिहास में अपनों के ही खून से लिखा ऐसा दस्तावेज जोड़ दिया जिसके हर पन्ने से अपनों का खून टपकता है। किसी सभ्य समाज में ऐसा कम ही होता है कि देश की सेना अपने ही लोगों का कत्लेआम कर दे, लेकिन चीन में ऐसा हुआ। चीनी सेना के इस नरसंहार के बाद दुनिया को बताया गया कि इस हिंसा में सिर्फ 250 मौत हुई, जबकि हकीकत यह है कि इसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यह संख्या तब चीन में तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत एलन डोनाल्ड ने लंदन भेजे एक टेलीग्राम में बताई थी। सवाल यह है कि चीन ने दशकों तक अपने इस पाप को दुनिया से कैसे छिपाया? इसका जवाब है ग्रेट फायरवॉल। सबसे पहले इस टेक्निकल शब्द के बारे में जान लीजिए। मौजूदा वक्त में चीन में करीब 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जो 2008 में करीब 30 करोड़ के आसपास थे, जो चीन की आबादी का करीब 70% हैं। इनमें से 99% लोग मोबाइल फोन पर इंटरनेट यूज करते हैं। 90 करोड़ इंटरनेट मोबाइल यूजर्स पर नजर रखने के लिए चीन में 30,000 लोगों की इंटरनेट पुलिस है। यानी चीन में इंटरनेट पर क्या दिखाया जाना है, कैसे बताया जाना है, कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है, इस सब पर कहीं ना कहीं निगाह रखी जाती है। इसी को द ग्रेट फायर वॉल कहते हैं। चीन इंटरनेट से हर उस काले अध्याय को हटा देता है जिसमें उसके पापों का कोई भी सबूत मौजूद हो। आप शायद ही यकीन करेंगे, लेकिन चीन की नई पीढ़ी के बड़े तबके को थियानमेन स्क्वायर पर हुए नरसंहार के बारे में पता तक नहीं होगा। आखिर चीन कैसे अपना पाप छिपाता है, देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल 4 जून की तारीख आते ही चीन में 10,000 लोगों को स्पेशल काम में लगा दिया जाता है। इनका बस एक ही काम होता है, इंटरनेट से थियानमेन चौक से जुड़ी सभी जानकारी को खत्म करना। 4 जून आते आते चीन में थियानमेन नरसंहार से जुड़ी हर खबर कैसे गायब हो जाती है, इसे ऐसे समझिए। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप गूगल पर थियानमेन चौक सर्च कर इमेज पर क्लिक करेंगे तो कई पेज नजर आएंगे। आपको टैंक मैन से लेकर थियानमेन चौक पर हुए नरसंहार की हर तस्वीर मिलेगी। आप किसी भी पेज पर जाएंगे, आपको इसी तरह की तस्वीरें मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप चीन में गूगल पर थियानमेन स्क्वायर सर्च करेंगे तो 2 से 3 पेज खुलेंगे, जिनमें टैंक मैन से लेकर चीन के अपने ही लोगों के नरसंहार की कोई तस्वीर नहीं दिखेगी। इमेज पर क्लिक करने पर आपको थियानमेन चौक दिखेगा, जिसके सामने टूरिस्ट की खिंचवाई हुई फोटो दिखेगी। जिस तरह हमारे देश में सारी चीजें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, ऐसा चीन में नहीं है। चीन में कौन क्या देख रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये सारी खबर बीजिंग को होती है। और जो आवाज सरकार के खिलाफ उठती है, उसका हश्र क्या होता है, ये शियो चाओ से समझा जा सकता है। शिया चाओ एक चीनी पत्रकार थे जिनका अपराध इतना था कि उन्होंने अमेरिका के एक अखबार को बीजिंग नरसंहार के बारे में बताया था। शियो चाओ को गिरफ्तार कर लिया गया, 10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन आज तक उनका पता नहीं चल पाया है। यही हाल टैंक मैन के साथ भी हुआ। चीन की हुकूमत को चुनौती देने वाला ये शख्स कौन था और उसके साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। थियानमेन नरसंहार के 1 साल बाद जियांग जेमिन चीन के राष्ट्रपति बनने वाले थे। तब एक अंग्रेजी चैनल को दिए उनके इंटरव्यू में उनसे इस शख्स के बारे में सवाल पूछा गया था। टैंक मैन के बारे में चीन की हुकूमत की तरफ से यह आखिरी गवाही थी। तो चीन हमेशा से एक रहस्यमयी मुल्क रहा है। 80 के दशक तक चीन अपनी गरीबी और तानाशाही की वजह से दुनिया के सामने आने से शर्माता था, लेकिन अब गीदड़ भभकी देता है। लेकिन चीन भले ही लाख पर्दों में अपना पाप छिपा ले, मोबाइल और इंटरनेट वाली 21वीं सदी में यह नामुमकिन है। यही वजह है कि चीन की हर हेकड़ी हवा होने में देर नहीं लगती है। लद्दाख का ही मामला ले लीजिए। महीने भर तक लद्दाख में चीन LAC पर साजिशें करता रहा। कई बार हमारे जाबाजों और चीन की चमगादड़ खोर सेना के बीच झड़प हुई, लेकिन आखिरकार ड्रैगन को पांव पीछे खींचने पड़े।
जिनपिंग की फौज अपने तंबू उखाड़कर 2 किलोमीटर पीछे सरक चुकी है। सवाल यह है कि ड्रैगन के होश ठिकाने कैसे आए? प्रधानमंत्री मोदी की रीति और नीति ने कैसे लाल झंडे वाली फौज को पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया? आखिर हमारे देश का वो कौन सा दांव है जिससे ड्रैगन झुकने को मजबूर हुआ? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। दुनिया जब कोरोना वायरस से निपट रही है, तब खुद को कोरोना मुक्त बताकर चीन हमारे देश की सरहद पर गिद्ध नजर गड़ाए हुए है। महीने भर से लद्दाख में चीन लगातार साजिश कर रहा था। एक तरफ बीजिंग से अमन के नगमे गाए जाते रहे, दूसरी तरफ LAC पर ड्रैगन की जमीन हड़पने की साजिशों को अंजाम देने की कोशिश होती रही। लेकिन अब चीन का हर मंसूबा खाक हो चुका है। बिना वार के ड्रैगन की पीठ कैसे झुकी, इसकी 3 मुख्य वजह हैं। 4 मई को लद्दाख में हमारे जांबाजों और चीनी फौजियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद चीन ने प्रेशर टैक्टिक्स की रणनीति अपनानी शुरू कर दी। चीन ने 5000 सैनिक तैनात किए। हमारे भी इतने ही जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। चीन ने LAC के पास टैंक पहुंचाए। हमारी फौज में भी टैंक और तोपें तैनात कर दी गईं। पहले मिराज और सुखोई को आसमानी निगहबानी में लगाया गया और अब घातक बोफोर्स तोप को दुश्मन की तरफ खड़ा कर दिया गया है। जाहिर है कि मेड इन चाइना साजिश को छिन्न भिन्न करने के लिए भारतीय शूरवीरों की ये बड़ी तैयारी है। चीन की गीदड़ भपकियां देने की पुरानी आदत है और उसके बाद अगर कोई देश नरमी से पेश आता है तो वो चढ़ जाता है। लेकिन अगर चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए तो उसकी घिग्गी बन जाती है, जैसा कि लद्दाख में हुआ। चीन पर चीन के रुख में नरमी की तीसरी वजह दुनिया की ओर से बढ़ता चौतरफा दबाव है। साउथ चाइना सी, कोरोना और व्यापार के मुद्दे पर अमेरिका के साथ उसकी जंग चल रही है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पहले ही भारत के साथ हैं। हाल ही में जापान ने भी इस मुद्दे पर भारत का साथ देने की बात कही है। इसके अलावा भूटान, वियतनाम और दक्षिण कोरिया जैसे कई देश हैं जो चीन के खिलाफ हैं। कोरोना वायरस की वजह से चीन की इकोनॉमी की कमर पहले ही टूट चुकी है। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन से एक्सपोर्ट कम हो गया है। बेरोजगारी बढ़ रही है। जाहिर है जंग के हालात में चीन के कारोबार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। भारत में चीनी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता था और इसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता। और एक जानवर की दुम को लेकर जो कहावत है वो चीन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसकी वाजिब वजह है, जिस वक्त दुनिया कोरोना के कहर से कराह रही है, जब शहर शहर में मौत का मंजर है, तब भी चीन चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। फिलहाल आपको अमेरिका की तस्वीर दिखाते हैं, जो चीन की कोरोना साजिश के बाद एक और त्रासदी से जूझ रहा है। वॉशिंगटन की इन तस्वीरों को देख लीजिए, अमेरिका के हालात का अंदाजा हो जाएगा। जिस अमेरिका में चीन का फैलाया कोरोना वायरस सबसे ज्यादा जान ले रहा है, सुपर पावर के उसी दुर्ग में दंगा वायरस का कहर भी टूट रहा है। I can't breathe. I can't breathe. ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि जरा सी चिंगारी ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को किस कदर दावानल में झोंक दिया। अमेरिका के आधे से ज्यादा राज्यों में एक जैसे हालात हैं। खून खराबा है, आगजनी है, लूट और तोड़फोड़ है। रात का अंधेरा घना होते ही आशियानों में लगी आग की लपटें नजर आने लगती हैं। सड़कों पर नारे लगाती भीड़ खौफ का एहसास कराती है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के हफ्ते भर बाद भी शहरों में बर्बादी का मंजर है। अमेरिका में अब तक करीब 10,000 दंगाई पकड़े गए हैं। हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसक प्रदर्शनकारियों की करतूत इस सफेद चद्दर में लिपटी हुई है। दुनिया को शांति का सबसे बड़ा संदेश देने वाले महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया है दंगाइयों ने। लाठीधारी गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने पर यूं तो अमेरिकी राजदूत ने माफी मांग ली है, लेकिन दंगाइयों के खूनी इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना को सड़कों पर उतार दिया है। बावजूद इसके हालात जस के तस हैं। बेकाबू दंगाइयों को लेकर अब नाराजगी का इजहार भी खुलकर होने लगा है। ह्यूस्टन के पुलिस चीफ ने तो ट्रंप को मुंह बंद रखने तक की बात कह दी। जिस जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर चढ़कर हत्या कर दी गई, जिस जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर अमेरिका का कोना कोना कांप रहा है, वो जॉर्ज फ्लॉयड कोरोना पॉजिटिव था। जॉर्ज फ्लॉयड 3 अप्रैल से ही कोरोना पॉजिटिव था। अमेरिका समेत दुनिया को कोरोना वायरस चीन ने दिया है
और सुपर पावर को सुलगाने की साजिश के तार भी चीन से ही जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो हिंसा किसी मसले का हल नहीं है, क्योंकि इससे अपना ही नुकसान होता है। उपद्रवियों का शिकार आम लोग ही होते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद दुनिया भर में रहने वाले अश्वेत लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लंदन से लेकर पेरिस तक सड़क पर हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन क्या स्किन का रंग किसी को नफरत का भागीदार बना सकता है? बिल्कुल नहीं। इस तस्वीर को देखिए। दो बच्चे जब लंबे वक्त के बाद मिलते हैं तो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कौन काला है, कौन गोरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिल का रिश्ता है और बच्चों का दिल मासूम होता है। सवाल यह है कि जिस्म की चमड़ी के रंग की वजह से जो लोग अमेरिका को सुलगा रहे हैं, वो बच्चों से सीख क्यों नहीं लेते? लेकिन हमें, आपको, हम सबको कोरोना वायरस से बचाव की सीख लेनी होगी, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 6091 लोग जान गंवा चुके हैं। देश में 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस सामने आया था, लेकिन सबसे ज्यादा मौतें मई में हुई हैं। पिछले 4 दिन यानी 31 मई से आज 4 जून के बीच महज 4 दिनों में 1000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। सिर्फ महाराष्ट्र में 2500 से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। वहीं गुजरात में वायरस 1100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन पर दुनिया का चाबुक चलने लगा है। दुनिया चीन को सबक सिखाने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। लेकिन कोरोना वायरस से जंग लंबी है, इसलिए सतर्क रहें, एहतियात बरतें। परवाह देश की में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।